नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मारूफ रजा और आप देख रहे हैं आज की सबसे अहम पड़ताल। कहते हैं जब पानी सिर से ऊपर गुजरता है तब धर्म नहीं, सिर्फ सहारा दिखाई देता है। आज की कहानी किसी सियासत की नहीं, किसी संप्रदाय की नहीं, बल्कि इंसानियत के उस इम्तिहान की है जो संकट के वक्त हमारे सामने आकर खड़ा होता है। सोशल मीडिया के गलियारों में इन दिनों एक वीडियो और कुछ पोस्ट तेजी से वायरल हो रहे हैं। असम में आई भीषण बाढ़ के बीच हुसैन मंसूरी नाम का एक शख्स बिना किसी जाति या मजहब का भेदभाव के हर जरूरतमंद तक राहत सामग्री पहुंचा रहा है। लेकिन इसी के बाद एक पोस्ट में बेहद संवेदनशील और गंभीर दावा जोड़ा गया है, जिसमें नेपाल में सांप्रदायिक हिंसा, मस्जिदों पर झंडे फहराने और धार्मिक ग्रंथों के अपमान के आरोप भी लगाए गए। एक तरफ जहां असम से इंसानियत की लौ जलती दिख रही है, तो दूसरी तरफ नेपाल से जुड़े दावों से तनाव और नफरत की बू सी आ रही है। असम जो हर साल कुदरत के कहर यानी भीषण बाढ़ की मार झेलता है, नदियां उफान पर होती हैं, गांव के गांव जलमग्न हो जाते हैं और लाखों लोग बेघर होकर राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसी विभीषिका के बीच जब जिंदगी और मौत का मुकाबला चल रहा होता है, तब एनडीआरएफ और सरकारी एजेंसियों के साथ साथ कई स्थानीय संगठन और आम नागरिक मसीहा बनकर मैदान में उतरते हैं। इसी बीच वायरल हुआ ये वीडियो, जिसमें दिख रहा शख्स बिना किसी का नाम या मजहब पूछे पानी में उतरकर भोजन और पीने का पानी बांट रहा है। सोशल मीडिया पर लोग इसे इंसानियत की जीती जागती मिसाल बता रहे हैं। इस वायरल सिक्के का दूसरा पहलू बेहद संवेदनशील और चिंताजनक है। नेपाल के बारे में पोस्ट किए जा रहे वीडियो के कैप्शन में दावा किया गया है कि नेपाल में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा भड़क गई है, कुरान का अनादर किया गया है, मस्जिदों में तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी गई है और मीनारों पर चढ़कर भगवा झंडा फहरा दिया गया है। आइए समझते हैं कि आखिर नेपाल में भड़की इस सांप्रदायिक आग के पीछे का आखिर सच क्या है। दक्षिण नेपाल से फैली हिंसा अब संगठित दंगे का रूप ले चुकी है। पूर्वी नेपाल के ज्यादातर जिलों में हिंदूवादी संगठनों के गुंडे फोर्स की मौजूदगी में मारकाट और आगजनी करते साफ दिखाई दी जा रहे हैं। सोशल मीडिया की दुनिया में अक्सर भावनाएं तथ्यों से कहीं ज्यादा तेजी से दौड़ती हैं। यही यहां भी हो रहा है। दूर दराज गांवों में गरीब बस्तियों को देखते ही देखते जला दिया जा रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि किसी तरह का सामाजिक हस्तक्षेप दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। पुलिस और फोर्सेस दंगाइयों को रोकने की कोई कोशिश करती नजर नहीं आ रही है। असम में बाढ़ के बीच सामाजिक संगठन, सेना के जवान और हुसैन जैसे लोग फरिश्ता बनकर पहुंचे हैं, लेकिन नेपाल में कहीं कोई ऐसी परछाई दूर दूर तक नजर नहीं आती। अगर समाज से नफरत और अफवाहों का धुआं हटा दें, तो जो असली रोशनी बसती है वो है इंसानियत। चाहे असम की बाढ़ हो, केदारनाथ का जल प्रलय या कोविड का भयानक मंजर, भारत और पूरे उपमहाद्वीप की असली पहचान यही रही है कि मुसीबत में फंसे इंसान को देखकर कोई उसकी जाति या मजहब नहीं पूछता। आपदा के वक्त मस्जिदों के दरवाजे भी राहत शिविर बने होते हैं और गुरुद्वारे भी 24 घंटे खुले हुए होते हैं और खाना खिलाया जा रहा होता है। चर्चों ने भी जरूरतमंदों के लिए अपने दिल और दरवाजे खोले। कुदरत की आफतों के आगे हर इंसान बराबर है और इंसानी फर्ज के आगे सारे भेदभाव बोने साबित होते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब समाज को बांटने की कोशिश की गई, तब तब आम लोगों ने अपनी इंसानियत से नफरत के मंसूबों को नाकाम किया है। बाढ़ का पानी जब किसी घर में घुसता है तो ये नहीं देखता कि दीवार पर क्या लिखा है। मदद करने वाला हाथ कभी किसी की पहचान नहीं देखता, वो सिर्फ खिदमत के जज्बे से अपने काम को अंजाम देता है और समाज को एक सूत्र में पिरोकर रखने की कोशिश करता है। सोशल मीडिया कई बार हमें गुस्सा दिलाता है तो कई बार उम्मीद की किरण भी दिखाता है। जरूरत इस बात की है कि हम भावनाओं में बहने से पहले तथ्यों की कसौटी पर हर दावे को खूब अच्छे से जांचें और परखें, और अगर कोई बिना किसी भेदभाव के मुसीबत में फंसे लोगों की मदद कर रहा है तो उसकी सराहना करें, उसके साथ खड़े हों और उसका हौसला बढ़ाएं। बस एक ही जात है और वो है इंसानियत की। इसके सिवा जो भी है वो सिर्फ मुखौटे हैं। तू गिरते हुए इंसानों को थाम ले, तू गिरते हुए इंसानों को थाम ले ए दोस्त। मजहब तो यही कहता है, बाकी सब सियासत के खिलौने हैं।
मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए मीडिया 24/7। धन्यवाद।